लग रहा है इस समय जौनपुर में जो है समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जनपद जौनपुर से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए के तहत जो यह कार्य किए हैं, यहाँ के पिछड़े और दलित समाज के लोग जो पीडीए के लोग हैं बहुत प्रसन्न हैं और यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छे वोटों से जीत के यहाँ से वो सदन में जाने का काम करेंगे। अच्छा, कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि उनके सामने तो बड़े बड़े जो हैं, अभी एक जो है धनंजय सिंह की पत्नी जो श्रीकला रेड्डी आई हैं, बहुत भौकाल है उनका चल रहा है, दिख रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ की जो लड़ाई है जनपद जौनपुर की, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी श्री कृपा शंकर जी को बनाए हैं। यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी से श्री श्रीकला रेड्डी जी यहाँ से श्रीमती जी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़े समाज से आते हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी को जो प्रत्याशी बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना नारा दिए हैं पीडीए का, पीडीए के तहत उन्होंने जो नारा दिए हैं और उसके तहत यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा बहुत फिट बैठते हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए बहुत अच्छा जन समर्थन यहाँ मिल रहा है और वह अच्छे नेता हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब निर्देशित कर दिए हैं तो जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सच्चे दिल के कार्यकर्ता हैं, उनके लग गए हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी को बहुत भारी मतों से यहाँ विजयी बना के भेजने। क्योंकि वो भी तो एक पार्टी, वो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं चुनाव, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल अभी जनपद जौनपुर में उनका आगमन हुआ था और हम लोगों ने उन्होंने भाषण के माध्यम से जो वो मंच पे बोल रहे थे, हमने उनकी बात को बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने उनसे यह बात अपनी रखी थी कि यह इस समय जो देश की मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति के हिसाब से बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो इतनी महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इससे निजात पाने के लिए मैं बिना किसी शर्त का मैं आपके इंडिया गठबंधन में मैं समर्थन करता हूं। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें निर्देशित किया कि आपको चुनाव भी लड़ना है। तो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का जो उनका प्रस्ताव था उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो बोले जनपद जौनपुर से लड़ना है, तो जनपद जौनपुर से आए हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर निर्देश है, अगर उन्होंने इतना त्याग किया है कि बिना किसी शर्त का उन्होंने समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए किया था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो सम्मान दिया जनपद जौनपुर से, तो हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नैतिक कर्तव्य है कि उनको यहाँ से जिता के भेजने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यदि उन्होंने बिना शर्त का अगर उन्होंने समर्थन किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना शर्त का उन्होंने यहाँ से यह प्रत्याशी बना दिए। तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको जिता कर यहाँ से भेजने का। हम लोग कैसे जिताएंगे? 400 के पार का आंकड़ा भाजपा दे रही है, मोदी जी 400 के पार का आंकड़ा दे रहे हैं, क्या उस 400 के आंकड़े में ये जौनपुर सीट नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो आप घूम रहे हैं ना, अभी जनपद जौनपुर में आप घूमेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा जी एकदम जीत रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना जो भी आपकी गणित है, आप अगर ऑटो की भी गणित में लेंगे तो यहाँ से दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज एकदम एकजुट होकर बाबू सिंह कुशवाहा को जिताने का काम कर रहा है। कह रहे हैं कि दलित और अल्पसंख्यक समाज और वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन और आवास तमाम योजना दे के उनको खुश कर दिया गया है। अब वो जो है वोट करेंगे भाजपा को, भाजपा जीत रही है, फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। देखिए, आप जो कह रहे हैं राशन की बात, तो राशन यह कोई नई पद्धति नहीं, नई मतलब कोई नया नहीं आ गया कि नया राशन मिला। राशन तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने से राशन को जो लागू हुआ था, राशन तब से मिल रहा है। बात सोच और समझ की है। आज अगर हमारे घर के बच्चे और आपके घर के बच्चे, समाज के बच्चे अगर शिक्षित होंगे, अगर बाबा साहब का संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, तब जाके दलित पिछड़े परिवार के बच्चे नौकरी पाएंगे।
आज आप बताइए, यह मौजूदा सरकार सब सारी चीज़ प्राइवेटीकरण कर दे रही है। जब प्राइवेट कर दे रहा है तो प्राइवेट के हिसाब से उसमें आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली नौकरी दे रहे हैं। आप बताइए महंगाई कहाँ है? और जो आप बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो हम लोगों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लोगों को आगाह कर रही है। अगर कहीं 400 पार तो आज कड़ुआ तेल जो आप 100-200 लीटर रुपए किलो मतलब जो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वो 400 का पार हो जाएगा। डीजल पेट्रोल का दाम 400 के पार हो जाएगा। महंगाई अपार हो जाएगी। 400 रुपये उनका जो उद्देश्य है वो दिखा रहे हैं कुछ और, जनता समझ चुकी है। और मौजूदा में जो सरकार है, इस बार इसकी विदाई तय है। आप देख लीजिए जनता, आप चुनाव देख रहे हैं, चुनाव किस तरह से देख रहे हैं कि नहीं, किस तरह से जनता, पहले लोग चिल्लाते थे मोदी मोदी मोदी, किसी कोई कहीं दिखाई दे रहा है कुछ? आपको खुद ही देख रहे हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है एकदम। इस बार पब्लिक एकदम, जनता एकदम मूड बना के बैठी है कि कब आएगी, कब चुनाव आएगा, कब हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। एकदम लोग त्रस्त हैं, एकदम त्रस्त है महंगाई से। आप युवा हैं जी। सरकार कहती है कि हमने लोगों को रोजगार से जोड़ा है, तमाम जो है योजनाओं से जोड़ा है। आप युवा हैं, तमाम युवा आपसे मिलते होंगे, क्या लग रहा है कि वास्तव में जोड़ा गया है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में कह के आई थी कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। वो फेक बता रहे हैं लोग। फेक बता रहे हैं ना, तो आप ही बता रहे हैं फेक है। वो कह रहे थे कि हम 15 लाख खाते में देंगे। हमारे देश के अभी आप देख रहे हैं उन्हीं की पार्टी के नेता अमित शाह जी कह रहे थे कि ये तो जुमला था। तो जनता समझ चुकी है। देखिए, एक बार वो बहका लिए, दूसरी बार बहका लिए, बार बार आप बहका नहीं पाएंगे। अब उनके समझ में नहीं आ रहे, बस इस समय केवल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म में लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन यह देश सभी का है। नहीं तो उनके नेता तो कह रहे हैं ना कि रोजगार देंगे, लेकिन आप जो है बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो रोजगार सबको सरकारी नौकरी कैसे दिया जाएगा? देखिए, उनके नेता कर रहे हैं। अभी आपका ही इंटरव्यू हम देखे थे, हमारे ही बगल की सीट आजमगढ़ है, जहाँ से सांसद आरडी दिनेश लाल निरहुआ जी चुने गए थे और वो फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका वक्तव्य हम तो सुने, हमें तो शर्म आती है कि लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब क्या बोल रहे हैं, किस बात पे, मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों के ऊपर वो थोप रहे हैं। अगर उनका भी अभी हिसाब किताब देखा जाए, उनका भी जो चीज़ दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। इस तरह के लोगों को वक्तव्य देने से पहले इस तरह के ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं आम जनता की, लोगों को मजाक उड़ा रहे हैं। जनता इस बार इन लोगों को सबक सिखाएगी। अच्छा, एकदम क्लियर है, आप जान लीजिए। अच्छा, अब इस समय आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरा देश पूरा एकदम उम्मीद लगा के इंडिया गठबंधन देख रहा है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। अच्छा, अभी जो वोटिंग हुई है पहले चरण की, वो तो बता रहे हैं लोग कि एकदम जो है जो एनडीए है वो जीत रही है उधर। वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ना, दबा के वोटिंग हुई है। हाँ, दबा के वोटिंग हो रही, बता रहे हैं ना। कुछ न्यूज़ चैनल भी उनके बता रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा ज़मीन पे क्या है, हकीकत क्या है, वो रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग पड़ने के बाद समझ में आएगा। आज लोग परेशान हैं, युवा परेशान है। आज बताइए, पेपर लीक हो गया, जितने परिवार वालों का घर का पेपर लीक हुआ है, मैं बता रहा हूँ, अगर उतने परिवार वाले भी अगर भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से विरोध कर देंगे ना, उसके बाद भी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा इनका। बताइए, आप जो भी बच्चा अगर गया हो, अगर इलाहाबाद जैसे जगह पे तैयारी करने के लिए, किसान का बेटा, तो आज बताइए क्या स्थिति है। बेचारा फिर 6 महीने 5 चले तैयारी करे, कोई वैकेंसी इनकी क्लियर हुई? अभी लेखपाली का रिजल्ट था, बच्चे बेचारे रिजल्ट आ गया, मार लड्डू खा लिए, उसके बाद क्या हुआ, बेचारों का रिजल्ट लटक गया, कोर्ट में मैटर चला गया। सब लोग परेशान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं वर्तमान की सरकार में। इनके वर्तमान में बस अडानी अंबानी बड़े पूंजीवादी लोग केवल खुश हैं। अच्छा। बस बड़े। अच्छा, यहाँ जौनपुर से बता दीजिए, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा कितने वोटों से जीत रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे। 2 लाख कम से कम, आप मान के चलिए। आप ये जुमला तो नहीं बतिया रहे हैं? जुमला नहीं बतिया रहे हैं। आप देखिएगा जो लहर चल रही है, जिस तरह से लोगों का उत्साह है, जिस तरह से लोगों में, सुनने में ये भी आ रहा है कुछ यादव जी लोग नाराज हैं। अरे भाई देखिए, यादव जी लोग नाराज नहीं हैं, यादव जी लोग कोई नाराज नहीं है, यादव जी लोग नाराज नहीं है। ये तो केवल एक लोगों में एक दिया जा रहा है, सब सही हो जाएगा। अगर जो नाराज हैं वो लोग भी सही हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि यादव जी लोग त्याग और समर्पण की राजनीति करते हैं और उनको पता है कि बाबा साहब को संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से अगर भगाना है तो कहीं ना कहीं
हम लोगों को एकजुट होकर सब लोगों का मान सम्मान रखते हुए बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला है, वहाँ से विजयी बनाया जाए। मछली शहर से प्रिया सरोज जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर भरोसा जताया है, उनको वोट दिया जाए। कहीं ना कहीं जहाँ से भी समाजवादी पार्टी इंडिया से गठबंधन के लोग हैं उनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए, इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ऋषि यादव, जो समाजवादी कुटिया चलाते हैं, बहुत फेमस है, आप भी बहुत। हाँ, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुटिया की जिक्र कर दिए, उसका भी मैं बता दूँ। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जब कोरोना लगा था मार्च 2020 में, उस समय त्राही त्राही मची थी, घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस समय मैंने गांव-गांव में जाके बच्चों को निःशुल्क दूध पिलाने का काम किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी निर्देशित किए थे। उसी समय मैं घर घर जाके लोगों को, उसी समय मैं एक दिव्यांग परिवार को गोद लिया था, जो आज तक मैं उनके लिए सेवा कार्य करता हूँ और समाजवादी कुटिया के माध्यम से मैं आज तक सेवा कार्य करता हूँ। तो उस समय हम लोगों ने एक परिचय दिया था साहस का, जो हम लोगों से हो सकता था कि समाज में, व्यक्ति में अगर कोई आपदा, अगर विपदा आ गई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको सबसे पहले नजर आएंगे, आपकी सेवा करते हुए, आपकी मदद करते हुए, आपके दुख दर्द में रहते हुए। हम लोग अपने जान की बाजी लगाकर लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं उस समय की स्थिति अगर आपको याद होगी तो देखेंगे कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हम लोगों ने अपने नेता के निर्देश का पालन किया, एकदम लगातार हम लोगों ने काम किया। अच्छा, ये पगड़ी बांध के रखते हैं, इसका क्या राज है? हमेशा जो है वो जो समाजवादी गमछा है उसी से पगड़ी बांध के रखते हैं। नहीं, राज क्या है, जिससे अब एक आदत सी हो गई है, इसी से एक पहचान हो गई है और लोग पगड़ी मैन के नाम से भी मुझे जानते हैं। अच्छा। और लोग अपना एक हो जाता है, अपना बांधते बांधते वो हो गया। और अब हम विपक्ष में हम लोग हैं, सरकार तो है नहीं, तो विपक्ष में हैं, अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे पगड़ी उतर जाएगी, तो हम कहते हैं भाई चलिए, अपना काम हम लोग कर रहे हैं। धमकी आती है पगड़ी उतर जाए? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी हमारे कहते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी का जो विचार है वो हम लोगों के रग रग में है। हम लोग पार्टी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे, दिन रात एक। आज हम लोगों के पास जो अपना मान सम्मान है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। आज अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है। आप गाजीपुर से आए हैं, ये मुझे बहुत खुशी है कि आप गाजीपुर से आए, हमारे जनपद में भ्रमण कर रहे हैं। और आप भी बहुत, आपका भी चैनल हम चाहेंगे, जो लोग भी भाई देख रहे हैं, इनका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज अगर सच्चाई मौजूदा में लोग दिखा रहे हैं तो आप ही लोग दिखा रहे हैं। और जो बड़े चैनल हैं वो तो गोदी में हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और आप ही लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। अभी आप तो दिनेश लाल जी का एक वीडियो ऐसा आप चला दिए हैं, वो देख रहे हैं, पूरा ऑल इंटरनेशनल चल रहा है। हमें लगता है बेचारे एकदम उनके पास दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, हम कहाँ से फंस गए। और लेकिन वो जो उनके मन में था, उन्होंने उस बात को कहा, तो वो कहें तो उसका परिणाम, जनता क्या जवाब देती है वो तो देखने तो समय आने चुनाव में। चलिए, मैं जो है ऋषि यादव जी के साथ था और इनसे जानने का प्रयास किया कि क्या राजनीतिक जो इस समय हलचल है जौनपुर की, वो क्या है और कौन यहाँ से जीत रहा है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो है बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से 2.5 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।